नमस्कार साथियों, आज हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको इंग्लिश में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती। अब हम सीखेंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से। जैसे हम कोई एक संख्या ले लेते, एक नंबर लिखते हैं। ये नंबर हो गया 12, 32 और 15। हम कहें कि इन सब का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वो संख्या होती है जिस पर सभी जाके मिलते हैं। इस पर सभी जाके मिलते हैं। जैसे ये तीनों संख्याएं कहाँ मिलेंगी? एक ऐसे पहाड़े को हमें खोजना होता है, एक ऐसे नंबर को जो इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। या जैसे हम ये कहें कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब हमें इसका खोजना हो जाए एलसीएम, तो हमें खोजना होता है कि वह छोटी संख्या कौन सी है जो तीनों के पहाड़े में आ जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे करना होता है कि इन तीनों के पहाड़े में, तो हमें 32 का पहाड़ा नहीं आता है, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर जब देख रहे हैं हमें, तो 2 के पहाड़ा में भी वो संख्या आए, 4 के भी, 6 के भी पहाड़े में वो संख्या है। वो संख्या कौन सी है? तो यहाँ तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम 12 ले लेते हैं, 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी आता है और 6 के भी आता है। 12 की जगह 24 भी होता है जो इन तीनों के पहाड़ों में आता है। लेकिन फर्क क्या है कि हमसे लघुत्तम बोला है। ये जो हमसे पूछा है, हमको निकालना है, ये लघुत्तम निकालना है, मतलब सबसे छोटी निकालनी है जहाँ पे सभी लोग मिलते हैं। मिलने को 48 पे भी मिलेंगे लोग, ये तीनों संख्याएं 48 पे भी मिलेंगी। लेकिन लघुत्तम का मतलब वो है कि सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों के मल्टीपल में, गुणज में हो। अब यहाँ पर इसी तरह हमें खोजना होता है, तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं मिल पाता है, तो इसको हम लिख देते हैं 12, 32, 15। इसको करते हैं, काटना शुरू करते हैं। जैसे इसको 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 16 दूना 32, 16 दूना 32। 15 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। फिर इधर काटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 8 16। 15 नहीं कटेगा, तो देखिए यदि हम यहीं पे चाहें तो इसका इसमें गुणा करके इसका इसका कर दे, गुणा हो जाएगा। एलसीएम अगर हमें निकालना है तो आगे भी जा सकते हैं हम, नहीं तो हमें 2 दूना के 4, ठीक, और 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ लेते हैं। 15 चौके 60, 60 गुणे 8, 60 गुणे 8 कर देंगे, उत्तर मिल जाएगा। तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 480। ये आंसर बनेगा। यदि हम देखें इसी चीज़ को, तो ये डायरेक्ट हम किए हैं। अभी इसी को लॉन्ग और करके देखते हैं। जैसे 12 था, 32 था, 15 था। अब इसको हम 2 से काटे थे, 2 छक्के 12 कटा था,
16 दूना 32 कटा था और 15 का 15 रह गया था। फिर 2 से काटे थे तो 2 तेईं 6 कटा था, 2 8 16 और 15 रह गया था। अब आगे 2 से फिर काटते हैं तो 3 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। 8 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 4 बार में फिर 15 छूटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अभी 3 बचा ही है और 15 भी बचा है। जब इस स्थिति में बचा है तो हम क्या करेंगे कि फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और ये तो कट ही चुका है, 3 पाँचे 15। फिर 5 से काटेंगे तो ये कटेगा। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारी संख्या यही गुणा करेंगे तो यही आना चाहिए, जैसे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूना का 16, ठीक, 16 दूना 32 है ना। अब 32 15, 32 गुणे 15 ये करना है। या तो और आसान अगर देखें तो 3 पाँचे 15, 15 दूना के 3 पाँचे 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 30 दूना 60, 60 हो गया। अब इसका गुणा 2 दूनी 4 दूनी के 8, तो 60 गुणे 8, चाहे इस फॉर्मेट में भी करेंगे तो यही आएगा। 15 दूना के 30 के 0 है ना, हाथ में हासिल 3। अब 15 तिया 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि दोनों जगह सेम उत्तर आ रहा है। हमें सिर्फ एलसीएम में इतना ध्यान देना होता है कि अब संख्याएं अगर कट रही हैं, यहाँ पे जैसे देखिए ये संख्या थी, ये संख्या, तो ये 3 जो है इसके गुणज में ऑलरेडी है, इनसे कोई संपर्क नहीं है ना। तो ये जिस संख्या से कटेगा इस संख्या से ये नहीं कटेगा। ये दोनों अलग अलग संख्याओं से कट रहे हैं। ये संख्या अलग है और ये संख्या अलग है, ये भी अलग है, लेकिन इसके गुणे में ये आ जाता है, यानी 3 के गुणे में 15 आ जाता है, लेकिन 3 के गुणे में 8 नहीं आएगा, 8 के गुणे में 15 नहीं आएगा। तो जैसे ही हम देख लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारा कोई एक दूसरे के कहीं गुणज में कोई मिल नहीं रहा है, तो उसके बाद हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 3, फिर ले लेते हैं 4, फिर ले लेते हैं 5। अब बोला जाए इसका एलसीएम निकालिए, तो हम देख रहे हैं कि 3 अलग संख्या से कटेगी, स्वयं से ही कटेगी। 2 से 4 2 से कटेगा और खुद से कटेगा, और 5 एक अकेले कटेगा। तो न तो संपर्क इसका इससे है, न तो संपर्क इसका इससे है। तो यहाँ पर क्या हम देख पाते हैं, यहाँ पे देख पाते हैं कि ये भी अलग संख्या से कट रही है, ये भी अलग संख्या से कट रही है, और ये भी अलग संख्या से कट रही है। ये सभी संख्याएं अलग अलग बन रही हैं। अब जब ऐसा हो रहा है तो हम कर सकते हैं कि इसको काटने के बजाय आपस में गुणा कर दे। जैसे 3 चौक के 12, अब 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम हम कह सकते हैं कि 60 होगा। इसका एलसीएम हम कह सकते हैं, ये भी एलसीएम है, एलसीएम, ये भी एलसीएम है, एलसीएम हम कह सकते हैं कि इन सब का एलसीएम ये। अब अगर हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, सब में 2 है। तो अब हमें इसका गुणा कर देंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसी संख्या हैं जो इन सभी को काट रही हैं, जैसे 2 से ये सभी कट जाएंगे, 2 से काटेंगे हम तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, अब ये अलग अलग हो गए। तो इसमें 2 कॉमन था, निकाल दिए, अब कोई कॉमन नहीं बचा है। तो अब यहाँ पे यदि हम चाहेंगे तो देखिए यहाँ
गुणा करके निकाले थे और उसका दुगना कर देंगे। यहाँ पे मिल जाएगा जैसे कि 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120। तो इसका उत्तर आ जाएगा 120। ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालना सीख सकते हैं।